जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्केलर प्रोडक्ट और उसकी आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने कोई पॉइंट में मिस नहीं करना और लेक्चर को गौर से सुनना है। आपको 100% लेक्चर इधर ही तैयार हो जाना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। चलें कॉपी पेंसिल निकालें और नोट करते जाएं और कंसेप्ट को सुनें। स्टूडेंट्स, जो हमने पहले लेक्चर में स्केलर्स प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, टाइटल पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लेक्चर आपको मिलेगा, आप उसको देखें, आपको पता चलेगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। लेकिन आज इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। जब हम वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास दो तरह का रिजल्ट आता है, एक आता है स्केलर प्रोडक्ट, एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करें, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि फोर्स एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल किया तो हमें वर्क मिला। वर्क की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है, ओनली वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से हमें स्केलर मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है स्केलर प्रोडक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि पावर हमने पढ़ा है कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का। अब देखें, जो फोर्स है ये भी वेक्टर है, जो वेलोसिटी है ये भी वेक्टर है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल किया, हमें मिली पावर। पावर क्या है, स्केलर है, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो आज जो हमारा मेन थीम है वो है फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ए बी कोस थीटा। ये तो हमें पता चलता है कि ये ए बी क्या चीज है, ये तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये कोस थीटा कहां से आया, ये आज हम समझेंगे कि कोस थीटा कहां से आया। जब हम वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो लेट्स सपोज कर ले वो थीटा है। हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दोनों वेक्टर्स को एक डायरेक्शन में मल्टीपल करवाना है। या तो आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए पे लेके मल्टीपल करना है, या वेक्टर ए को आपने बी पर ले जाकर मल्टीपल करना है। अब देखें, जो हमारा वेक्टर ए है इसको किस तरह हम बी को ए पर लेके आएंगे। ऐसे करेंगे कि हम इसके कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे। हम वेक्टर बी की हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो आपको पता है कि ये बी का वाई कंपोनेंट होगा, बी साइन थीटा, ये बी का एक्स कंपोनेंट होगा, जिसे कहेंगे बी कोस थीटा। अब देखें, हमें अब क्लियरली पता चल रहा है कि हमने वेक्टर बी को वेक्टर ए पे लाके एक ही डायरेक्शन में मल्टीपल करना है। क्या बताया गया है, वेक्टर्स बी को ए पर लाकर आपने मल्टीपल करना है एक ही डायरेक्शन में। वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में है और बी कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। और ये बी कोस थीटा क्या है, ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर बी का कंपोनेंट है अलोंग द ए, एक ही डायरेक्शन में। वेक्टर बी का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब देखें भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। हमने वेक्टर ए का प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी से, तो वो आया ए बी कोस थीटा। अब आपको पता चल गया है कि ए उसी तरह ये क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। बी कोस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ बी है अलोंग वेक्टर ए। इसमें हमने दोनों वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में लाकर मल्टीपल करना है। जब हम एक डायरेक्शन में लाएंगे तो किसी ना किसी वेक्टर का कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा, कोस थीटा वाला, एक्स वाला। तो उसी तरह जब वो कंपोनेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में, और जो ओरिजिनल वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, इस वजह से ये कोस थीटा आता है। अब फर्ज करें मैं वेक्टर बी को ए पे लेके आया हूं। अगर आप माइंड में आए, आपके माइंड में आ रहा है कि हम ए को भी बी पर ले जा सकते हैं, जी हाँ ले जा सकते हैं। इसमें देखें
कि वही आपने लेट्स सपोज कर लेते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब आपने क्या करना है कि जो वेक्टर ए है इसका बी पर कंपोनेंट बनाना है। कैसे बनाना है? बहुत ही इजी है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसको पीछे को एक्सपेंड कर ले, ये हमारे पास वेक्टर ए है, बी है। आप देखें कि ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये वेक्टर ए का परपेंडिकुलर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये कौन सा हुआ? वेक्टर ए का एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट, ये वेक्टर ए है। ये वाला कौन सा है? परपेंडिकुलर वाला वाई वाला कंपोनेंट है। ये कौन सा है? ये एक्स वाला कंपोनेंट है। तो इधर मैं लिख सकता हूं ए कोस थीटा, इधर लिख लेना है आपने ए साइन थीटा। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट बने, एक ए साइन थीटा, एक ए कोस थीटा। अब आपने बोला क्या करना है, ये दोनों वेक्टर्स, ये एक वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ये भी एक डायरेक्शन में है। इन दोनों को मल्टीपल करो। देखें भी, जब हम बी का प्रोडक्ट लेते हैं ए से तो वो बनता है बी ए कोस थीटा। स्टूडेंट्स, अब ये ए कोस थीटा क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, ये एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं, इसलिए हम इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें कोस थीटा मिलता है। अब स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कोस थीटा कैसे आता है। स्केलर प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब देखें ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। इसमें जब हम ए का डॉट लेते हैं बी से, वो इक्वल होता है बी डॉट ए। वो कैसे? अभी हम प्रूव करते हैं। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब के तब्दीली करने के बावजूद भी जो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहे। अब देखें स्टूडेंट्स, जब हम ए का डॉट लेते हैं बी के साथ तो वो क्या आता है? ए बी कोस थीटा, यही आता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि कोस थीटा कहां से आता है। ये बी का कंपोनेंट है अलोंग वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अब देखें, अगर स्टूडेंट्स बी का डॉट लें ए के साथ, जब हम बी का डॉट लेते हैं ए के साथ वो बनता है बी ए कोस थीटा। तो ये क्या है? ए का कंपोनेंट है अलोंग वेक्टर बी, ए का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी। अब देखें ए बी कोस थीटा और बी ए कोस थीटा, ये कैसे इक्वल है? अगर लेट्स सपोज कर लें कि ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है, और कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है, 30 का बन रहा है, 40 का बन रहा है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू। जब तीनों को मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जवाब तो सेम आएगा। देखो भी, इन दोनों की वैल्यू सेम आपने फर्ज कर लेनी है। ए भी 2 है, बी 3 है, और एंगल कोई ना कोई इन दोनों के दरमियान बन रहा है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ए का जब डॉट लेते हैं बी के साथ वो इक्वल होता है बी डॉट ए। इससे कहते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। जो स्केलर प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टीज है वो है परपेंडिकुलर वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर ए का डॉट लेना है आपने वेक्टर बी के साथ, तो क्या आएगा? अभी मैंने बताया ए बी का मैग्नीट्यूड्स, ए का भी मैग्नीट्यूड्स और बी का मैग्नीट्यूड साथ में है cos थीटा, यानी कि b का कंपोनेंट है अलोंग वेक्टर a। अब देखें, मैंने आपको बताया है कि जो वेक्टर a है वो इस तरफ है, वेक्टर b अपवर्ड है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 का। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो तब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? स्टूडेंट्स देखें,
अब देखिए डायग्राम को देखिए, एक वेक्टर ए ये है और बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब एंगल 90 है, पुट करें थीटा 90 डिग्री, ए प्रोडक्ट बी, ए का डॉट लिया बी के साथ, वो बनता है ए बी कोस थीटा। अब आपने ये थीटा 90 डिग्री है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं 90 का एंगल बनता है, तो थीटा आपने थीटा की जगह क्या लिखना है, आपने 90 डिग्री लिख लेना है। इसकी जगह आपने लिख लिया 90 डिग्री। और हैज वी नो, हम जानते हैं कि जब आप कोस 90 लेंगे, आप कैलकुलेटर भी कर ले, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है, जीरो जीरो, कोस 90 डिग्री जीरो। तो जब आप कोस 90 जगह जीरो पुट करेंगे, तो जब ये जीरो ए बी से मल्टीपल होगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। ए का डॉट लिया बी के साथ, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करना है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब देखिए, अगर कोई कहे आई और जे आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपने कहना उसका रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट में जीरो होता है। रिजल्ट क्या है, जीरो। स्केलर प्रोडक्ट की जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि बी वेक्टर ऐड हो रहा है सी वेक्टर में, इन दोनों का आपने डॉट लेना है ए वेक्टर के साथ और आपने बताना है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी हाँ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट्स देखिए, आपने क्या करना है कि ए डॉट बी डिस्ट्रीब्यूट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसके बाद देखें प्लस इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी हो गया, उसी तरह ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट की जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो है विद इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वेक्टर ए लिया है तो उसी का ही आपने ए के साथ ही डॉट लेना है। अगर वेक्टर बी लिया है तो वेक्टर बी के साथ ही डॉट लेना है, यानी कि बी डॉट बी, ए डॉट ए, सी डॉट सी, मतलब कि आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है विद इटसेल्फ। अब देखें इटसेल्फ की मतलब खुद के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब देखें अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर वही सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स लेने हैं ना, एक खुद के साथ ही उसका लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो एंगल क्या बनता है, एंगल स्टूडेंट्स 0 डिग्री बनता है। तो जब एंगल 0 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, ये वेक्टर ए है और उसी का उसके साथ ही आपने डॉट लेना है। अब देखें ए डॉट ए, ये क्या बनता है, ए का मैग्नीट्यूड इस तरह लिख लें या सिंपल लिख लें, ये एक ही बात है, ए इंटू ए कोस थीटा। अब वेक्टर ए दोनों का डॉट लेना है और दोनों सेम है और इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री, तो आपने इस थीटा की जगह आपने 0 डिग्री पुट कर लेना है। तो ए डॉट ए, ये है ए का मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट इस तरह लिख लें या सिंपल ए लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ए कोस बी, उसी तरह इस थीटे की जगह आपने पुट करना है 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स याद रखना, पीछे हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर वेक्टर, उसमें थीटा बना था 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो याद रखना जब परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो जो हमारा जवाब आता है वो 0 आता है परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। और डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, इसमें जो होगा कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री ही होता है 1 के बराबर,
ये आपने याद रखना है, cos 0 डिग्री ये 1 होता है। अब देखें a डॉट a, तो ये बनेगा a cos 0 डिग्री किसके बराबर है, ये सारा 1 के बराबर हो गया, तो a मल्टीपल a क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट निकला, जब हम एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है तो आपने थीटे की जगह 0 डिग्री पुट करना है। जब थीटे की जगह 0 डिग्री पुट किया तो cos 0 1 a मल्टीपल a स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास b वेक्टर है तो b डॉट b स्क्वायर, c डॉट c स्क्वायर, i डॉट i स्क्वायर। कब, जब हम खुद के साथ ही उसी वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तब मैक्सिमम रिजल्ट आता है। अगर d है d डॉट d स्क्वायर, एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है वो है डॉट प्रोडक्ट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लेना है उसी वेक्टर का सेम तो एंगल बनता है 0 डिग्री, बिल्कुल वही चीज है डॉट प्रोडक्ट पैरेलल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपको पता है कि जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। ये हम पढ़ रहे हैं पहले पैरेलल, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं एंगल 0 डिग्री बनता है। तो जब एंगल 0 डिग्री है तो a डॉट b, ये है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साथ में cos थीटा, तो क्या है, पैरेलल है। एंगल कौन सा बनेगा भी, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 है आपने थीटे की जगह 0 डिग्री लिखना है। इस थीटे की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। क्यों भी, वेक्टर पैरेलल है भाई, वेक्टर जब पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री। cos 0 आपको पता है वो क्या होता है, वो जी 1 होता है। cos 0 1 हो गया, इसकी जगह आपने 1 पुट करना है, तो पैरेलल वेक्टर में आपको वही चीजें मिल जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड्स। अब देखें अगर C और D आपस में पैरेलल है, उनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री और आपका रिजल्ट क्या आएगा, C डॉट D इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल CD आएगा। इस तरह AB का आपके पास रिजल्ट आया AB। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल। एक वेक्टर इधर जा रहा है, इधर एक जा रहा है और इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है। देखिए भी, ये जी वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एक वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। ऑपोजिट के लिए, एंटी पैरेलल के लिए एंगल 180 बनता है स्टूडेंट्स, और पैरेलल के लिए 0 डिग्री बनता है। अब देखें इनका डॉट ले, ए वेक्टर का डॉट लेना है बी वेक्टर के साथ, तो क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज cos थीटा। थीटा क्या बनता है, 180 डिग्री, किसमें, एंटी पैरेलल के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने थीटा की जगह क्या लिखना है भाई, आपने 180 डिग्री लिखना है। इस थीटा की जगह आपने 180 डिग्री लिखा, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो cos 180 डिग्री है वो आपने कैलकुलेटर भी कर लेना है, cos प्रेस करना है, 180 लिखना है तो वो -1 आएगा। तो जब ये -1 AB से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, -AB। जब हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो होता है माइनस की फॉर्म में। अब देखिए इधर C डॉट D होता, इधर जवाब आ रहा था -CD, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब देखें भी स्टूडेंट्स, वेक्टर होंगे पैरेलल, तो पैरेलल वेक्टर में एंगल बनता है 0 डिग्री, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट आता है। ये देखें भी पैरेलल था वही AB आया। अब जो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, उसमें एंगल 90 डिग्री बनता था, वो रिजल्ट 0 आता था। परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे रिजल्ट 0 होगा, अगर पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट होगा AB, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो नेगेटिव फॉर्म में होगा। जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है स्केलर प्रोडक्ट
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। आपने याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसमें हमने करना क्या है, हमने आई का आई से डॉट लेना है। हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में उसका जवाब क्या आता है। तो याद रखना, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर सेम का डॉट होगा तो उसका यूनिट वेक्टर, उसका जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। देखेंगे आई का डॉट लिया आई के साथ तो वैल्यू 1 आएगी, जे का जे से लिया 1 आएगी, के से डॉट के से लिया तो 1 आएगी। अगर दोनों डिफरेंट हो आई डॉट जे तो रिजल्ट आएगा 0। क्यों? दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर में cos 90 0 हो जाता है। अब हम प्रूव कर लेते हैं आई वेक्टर्स का आपने डॉट लेना है आई से, तो ये बनेगा आई मैग्नीट्यूड फॉर्म आई, और cos क्या बनता है 0 डिग्री। सेम है, पैरेलल है, विद इटसेल्फ है, यानी कि खुद का खुद से डॉट लिया तो एंगल बना 0 डिग्री। अब देखें ये 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो ये बनेगा i मल्टीप्लाई, ये बनेगा i स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। आपने इधर 1 पुट करना है, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम मिलेंगे तो यूनिट वेक्टर के केस में उसका रिजल्ट 1 होगा। इसी तरह जे डॉट जे वो भी रिजल्ट 1 आएगा, के डॉट के वो भी रिजल्ट 1 आएगा। एक और प्रूव कर लेते हैं, हम के वेक्टर्स का डॉट लेते हैं के के साथ ही, तो वो क्या बनेगा के इंटू के, और दोनों सेम है तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। ये बन जाएगा जो cos 0 होता है वो 1 होता है, तो ये के स्क्वायर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 1 ही होता है। तो के वेक्टर का डॉट लिया के। सिंपल सी बात है कि आपने याद रखना है कि जब सेम का डॉट होगा तो यूनिट वेक्टर उसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। किस फॉर्म में, जब हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तब उसका रिजल्ट 1 होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस कैसे कि जब हम डॉट लेंगे जो दोनों डिफरेंट है, परपेंडिकुलर है। देखें भी आई का डॉट लिया जे के साथ, आई वेक्टर्स का आपने डॉट लेना है जे वेक्टर के साथ, तो देखें भी आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, और cos क्या बनता है 90 डिग्री। क्यों? देखें भी आई वेक्टर और जे वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। आई इस तरफ जा रहा है, जे इस तरफ है, तो एंगल 90। तो जब एंगल 90 है तो cos 90 आपको पता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है भी, वो 0 होता है। जब ये 0 आई से मल्टीपल तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंफर्म हो गया कि जब हम डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट लेते हैं इन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में वो 0 आता है, 0। वैसे भी हमने परपेंडिकुलर वेक्टर पढ़ा, उसमें भी हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आया था। आपने याद रखना है कि जब सेम का डॉट होगा तो उसमें यूनिट वेक्टर जो फॉर्म होगी उसमें जो हमारा रिजल्ट होगा 1 होगा। सेम मिलेंगे 1, सेम देखें बी डॉट बी क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर का रिजल्ट 1। सी डॉट सी क्या मिलेगा 1। जब वो यूनिट वेक्टर की बात करे तब 1 लिखना है। जब वो वैसे कहे कि सी डॉट सी का क्या है तो आपने कहना है ये सी स्क्वायर है, समझ लगी। जब कहे डी डॉट डी सेम है, इसका डॉट लो तो वो डी स्क्वायर आएगा। अगर वो पूछे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तो वो 1 होगा, सेम का 1 और डिफरेंट का क्या आएगा 0 आएगा। अगर वो पूछ ले आई डॉट जे या जे डॉट आई तो वो रिजल्ट 0 ही आना है। इसी तरह जे का वेक्टर का और के वेक्टर का जब आपने डॉट लेना वो भी 0 आना है। जब आपने के वेक्टर का डॉट लेना आई वेक्टर के साथ वो भी 0 आना है। तो लगी समझ, ये आपने जब मुख्तलिफ को मल्टीपल करना है, डॉट लेना है तो 0, जब सेम होगा तो मैक्सिमम रिजल्ट 1 आएगा। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आपने ध्यान से समझना है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, उनको आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि ax और x की जो डायरेक्शन बताता है वो i है, और a की जो y की डायरेक्शन बताता है वो j है। इसी तरह az और उसकी जो डायरेक्शन बनाएगा वो k है। तो स्टूडेंट्स देखें
ए वेक्टर को आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, आई जे के की फॉर्म में। इसी तरह आपने बी वेक्टर को भी लिख लेना है। अगर आपको इस तरह लिखना नहीं आता तो आपने ऐसे करना है, बी प्लस बी। ये कौन सी फॉर्म है, एक्स, ये वाई, ये जी। एक्स के साथ कौन सा आता है, आई, वाई के साथ आता है जे, और जी के साथ आता है के। इन दोनों का आपने डॉट लेना है, वेक्टर ए और बी को जो आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, ए का डॉट लिया बी के साथ। अब देखें जो वेक्टर ए है इसका जो कार्टेशियन फॉर्म लिखी है वो लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये वेक्टर ए हो गया, ये देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। उसका आपने डॉट लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी लिखें, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जी के। ए कार्टेशियन फॉर्म में डॉट लिया, बी कार्टेशियन फॉर्म में। सिंपल सी ट्रिक है कि डॉट के अंदर आपको पता है कि जब वेक्टर सेम मिलेंगे, आई वाला आई से मिलेगा तब रिजल्ट मिलेगा, तब हमें रिजल्ट मिलेगा। जब आई और जे मिलेंगे परपेंडिकुलर, रिजल्ट जीरो। जब आई और के मिलेंगे तो परपेंडिकुलर, रिजल्ट जीरो। इसका मतलब जब सेम मिलेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंट होंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमने अब आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के साथ मल्टीपल करना है। बाकी को आपने नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि उसका रिजल्ट जीरो ही आना है। स्टूडेंट देखेंगे, ए एक्स मल्टीपल बी एक्स, ए एक्स मल्टीपल बी एक्स और आई डॉट आई। आपको पता है आई डॉट आई का रिजल्ट क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो आप इसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। प्लस देखें भी, इसका पहले इससे बारी, इसी की जब बी वाई से होगी तो ये 0 हो जाएगा, इसी की जब इस लास्ट वाले से होगी वो भी 0 हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि जब आई की जे की साथ होगी तो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेंगे, आई जे दोनों डिफरेंट है ना, तो 0 आएगा। इस तरह आई के परपेंडिकुलर बनेंगे, 0 आएगा। रिजल्ट कब मिलेगा, जब हम आई को आई से करेंगे। इसी तरह ए वाई को मल्टीपल करें बी वाई के साथ, जे जे वालों के साथ, तो ए वाई मल्टीपल बी वाई, तो ये बनेगा जे डॉट जे। इसी तरह z वाले को बी जी के साथ कर लें, के वालों को के साथ कर लें, ए जी बी जी के डॉट के। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह लिख लेना है। आई वालों को आई के साथ कर देना है, वाई वालों को वाई के साथ, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के साथ कर देना है। अब देखें आई डॉट आई क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, वो हमें 1 मिलेगा। तो आप इसकी जगह 1 लिख ले। ए वाई बी वाई, जब जे डॉट जे मिलेंगे तो वो भी आपको पता है 1 आएगा। ए जेड ए जी और बी जी, और जब के डॉट के मिलेंगे आपको पता है वो भी 1 होगा, वो ना लिखें आप। इधर देखेंगे, अब हमने इसमें से ना कार्टेशियन फॉर्म में 2 वेक्टर लिए, उन दोनों का आपने डॉट लिया। अब इनमें से एंगल निकालना। आपको पता है ए डॉट बी जब हम लेते थे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता था, ए का डॉट लिया बी के साथ तो वो आता है ए बी कोस थीटा। क्या आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। आप इसकी जगह लिख लें ए बी कोस थीटा, इसकी जगह आपने ये चीज लिख लेनी है, इज इक्वल टू ये सारा आप लिख लेना है ए एक्स बी एक्स। इसी तरह y वाले आएंगे ए वाई बी वाई, इसी तरह z वाले आएंगे ए जी और बी जी। आपने एंगल निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोस थीटा, ये जो ए बी है ये इधर मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ए एक्स बी एक्स, उसी तरह ए वाई बी वाई और ए जी और बी जी। तो स्टूडेंट जो ए बी है जो कोस थीटा के साथ मल्टीपल हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए बी उधर जाके डिवाइड हो गया, ये हमारे पास कोस थीटा आ गया। जब भी आपको न्यूमेरिकल में कहें कि आपने एंगल निकालना है तो आपको सब वैल्यू दी होंगी, आपने कोस थीटा को उधर ले जाना, ये बन जाएगा कोस इनवर्स। आप इजीली एंगल निकाल सकते हैं। जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, इसकी हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और मजीद समझ आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें, हमने जो वेक्टर ए लिया था, अब उसको कोई ना कोई वैल्यू की फॉर्म लिख लें,
यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये आपने वेक्टर ए को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया। जो वेक्टर बी है उसको भी कोई ना कोई वैल्यू में लिख लें, यानी कि उसको लिख लें 3i प्लस 4j प्लस 5k। आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आपने हल कर लेने, बिल्कुल बहुत सिंपल है। लेकिन जब ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, क्रॉस में उसका और सीन है, वो आपने उस तरह करने हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको वो भी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी इधर। अब देखिए भी, ए का आपने डॉट लेना है बी के साथ, तो ए क्या है, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका आपने डॉट लेना है बी के साथ, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो स्टूडेंट्स ए का डॉट लिया बी के साथ, इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स में आपको मुख्तलिफ वैल्यू दी होंगी, आपने उनका डॉट ले लेना है। मैंने आपको बताया था पहला पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। तो 2 मल्टीपल 3 कितना बनेगा 6, और i डॉट i ये 1 होता है। उसके बाद प्लस आ गया, उसी तरह 3 मल्टीपल दूसरे को दूसरे से करना है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो दूसरे को दूसरे से करो, 3 मल्टीपल 4 क्या बनता है 12, j डॉट j 1 होता है, प्लस 4 मल्टीपल 5 कितना बनता है 20, k डॉट k वो होता है 1। इनको आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह आपने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर डॉट लेना है। तो 6 और 12 कितना होता है 18, 18 और 20 कितना बना 38। इस तरह आपने स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ले लेना है जब वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मजीद कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा।